भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 31 अगस्त। तो आज है गणेश चतुर्थी। भादो पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं हम गणेश चतुर्थी। तो आपके पास यदि गणेश जी की ऐसी मूर्ति है तो आज के दिन हमें दक्षिण दिशा में लगानी है। दक्षिण दिशा लगाने में से हमें कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर ऐसे गणेश जी हैं तो आप इन पर छींटा लगाएंगे। और यदि कोई कास्ट के या किसी धातु के हैं, अष्ट धातु के या पीतल की कोई मूर्ति है, तो हम गणेश जी को कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो अब हम गणेश जी को करा लेंगे पंचामृत से स्नान। तो हम गणेश जी को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। तो क्या करेंगे, बोलते जाएंगे ओ ओम गण गणपतये नमः, 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 ओम गण गणपतये नमः। इस तरीके से हम करा देंगे पंचामृत से स्नान। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। और इसी से कर देंगे थोड़ी सी दही से, और ये पंचामृत से इससे कर देंगे मसाज। तो ये हो जाएगी हमारी स्नान। तो मैंने इनके थोड़ी सी मालिश करके और इनको कर लिया साफ। और ये मैंने निकाल लिया लोटे में पंचामृत। तो हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत को सभी प्रसाद के रूप में ले लेंगे। और ये जो अगर हमारी चांदी की मूर्ति है तो हम उसको भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो हम कोई सी मूर्ति अष्टधातु कोई सी भी धातु की मूर्ति हो तो हम उसको करा सकते हैं पंचामृत से स्नान। अब मैं कराऊंगी शुद्ध जल से स्नान। तो ओम गण गणपतये नमः, 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 ओम गण गणपतये नमः। तो हमने करा दिया है शुद्ध जल से स्नान। तो अब हम करा रहे हैं गणेश जी को पुष्पों से स्नान। तो हम इस तरीके से डाल देंगे गणेश जी के ऊपर पुष्प। और अब कराएंगे इन्हें स्नान। तो अष्ट धातु के हों तो उनको करा सकते हैं स्नान। ओम गण गणपतये नमः, 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 ओम गण गणपतये नमः। हमने गणेश जी को बिठा लिया है पुष्प के थोड़े टुकड़े करके, थोड़ा जल डालकर इसमें बिठा लिया है। और हम कराएंगे पुष्प स्नान। पंचामृत से स्नान हम करा ही चुके हैं। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। तो हम करा देंगे स्नान। और अब इनको मैं पोंछ लूँगी और पोंछ के पधार लेंगे। अब मैंने ये पीला आसन बिछा लिया है। अब यहाँ पर पधार देंगे हम गणेश जी को पोंछ कर। तो अब मैं यहाँ पर गणेश जी को पोंछ लूँगी। तो अब इन्हें पोंछ कर स्नान कर चुके हैं। अब पहुँच कर इन्हें अब बिठा देंगे आसन पर। अब हम पहना लेंगे गणेश जी को वस्त्र। तो मैं यहाँ वस्त्र पहना रही हूँ गणेश जी को। अब पहना देंगे दुर्वा का हार। तो आपके गणेश जी अगर छोटे हों तो आप खाली दुर्वा भी लगा सकते हैं, और नहीं तो दुर्वा का हार भी पहना सकते हैं। तो हमने पहना दिया है ये दुर्वा का हार। अब पहना देंगे हार और इस दुर्वा को यहाँ दबा देंगे। और ये हमने हार पहना दिया है गणेश जी को।
अब हमने गणेश जी को कर दिया तैयार और यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और ये तो काष्ठ की मूर्ति वाले हैं और एक मिट्टी की मूर्ति वाले हैं, तो इनको हमने जल का छींटा लगा लिया है और यहाँ विराजमान कर दिया है। तो अब मैं इनको दूंगी जनेऊ पहनाऊंगी इन्हें। तो अब हम यहाँ पहना देंगे इनको जनेऊ गणेश जी को। तो मैं इनको पहना देती हूँ जनेऊ और यहाँ इन्हें छोटे वाले गणेश जी को भी जनेऊ धारण करा देंगे। तो मैं इनको करा देती हूँ जनेऊ धारण। मैंने इनको हार पहना दिया और दुर्वा धारण करा दिया, तो दुर्वा का भी हार पहना दिया। अब हम सबको पहनाएंगे वस्त्र। अब यहाँ पर हम सबको वस्त्र पहना देंगे। तो गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ गणेश जी को अर्पित कर देंगे वस्त्र। तो अब मैं पहना दूंगी सबको वस्त्र। तो हम गणेश जी को के लगा देंगे तिलक। तो गणेश जी के लगा दिया तिलक। अब यहाँ लगा देंगे गणेश जी के तिलक माता पार्वती के, शंकर भगवान जी के और कार्तिकेय भगवान जी के। यहाँ पर इनके लगा दिया हमने तिलक। यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर एक साइड विराजमान कर लिया। राधा रानी के भी लगा देंगे तिलक और लड्डू गोपाल जी के भी लगा देंगे तिलक। तो हमने सबके लगा दिया तिलक। अब हम कर देंगे पुष्प अर्पित। तो मैं इसमें लगा लिया मैंने गुलाल और अबीर। तो ये पुष्प अर्पित कर दूंगी मैं। यहाँ पर भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे माता पार्वती जी के पास भी। और यहाँ पर हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं और गणेश जी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और यहाँ लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। राधा रानी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे और छोटे लड्डू गोपाल जी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने कलश की स्थापना तो कर ही ली है अशोक के पत्ते लगाकर। और यहाँ पर विराजमान हो गए गणेश जी, सबको पुष्प अर्पित कर दिए। अब हम कर देंगे पंचमेवा और फल अर्पित कर देंगे सभी के पास। और यहाँ रखेंगे श्रीफल। और यहाँ भी फल रख देंगे। और यहाँ भी फल रख देंगे और नारियल के साथ यहाँ पर रखेंगे हम। नारियल भी रखने हैं हमें और ये भोग प्रसाद भी रखना है, ये लड्डू भी रखना है। और इस पर रखेंगे दुर्वा। ये हमने दुर्वा रख दिया। तो अब जलाएंगे दीप, बाद में जलाएंगे। तो अब जब सब गणेश जी को तैयार करने के बाद तो हम आती है बात गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो गणेश जी के जन्म की कथा। तो जो गणेश जी के जन्म की कथा सुनते हैं उनको बहुत पुण्य प्राप्त होता है और 1 साल तक जो पूजा का फल मिलता है, बुद्धि जिससे हमें बुद्धि मिलती है, गणेश जी महाराज हमें बुद्धि देते हैं। तो उस वो क्या होती है, उसकी हमें सफलता मिलती है, कार्य में सफलता मिलती है। तो इसको करने से विघ्नों का नाश होता है और इस जन्म की कथा सुनने से हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो गणेश जी क्या करते हैं, अगर माता पार्वती जी और गणेश जी पूरे परिवार के साथ यदि पूजा की जाए तो क्या होता है, यहाँ पर रिद्धि सिद्धि कौन है, शुभ लाभ की पत्नी है और गणेश जी की पत्नी है सिद्धि बुद्धि। तो गणेश जी अपनी पत्नी के सहित पूरे परिवार के सहित जब माता पिता के साथ पूजा करने से पूरे परिवार के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो पूरे साल हमारी
रक्षा करते हैं, मतलब हमेशा ही रक्षा करते हैं, लेकिन पूरे साल की पूजा करने का फल एक तरफ और आज की पूजा और जन्म कथा का करने का फल एक एक तरफ, यानी कि एक साल करें तब भी वही फल प्राप्त होगा और आज के दिन पूजा कर लेंगे तब भी हमें वही फल प्राप्त होगा। तो गणेश जी के जन्म की कथा में कैसे है कि एक बार पार्वती की सखियां पार्वती से कह रही थी कि आपका तो कोई गण नहीं है, भगवान शंकर के बहुत गण हैं और उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन आपका कोई गण नहीं है। तो पार्वती जी क्या करती हैं, स्नान करने के लिए जाती हैं तो अपने मैल से एक पुतला बनाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, गण कहलाता है। तो उसका नाम क्या रखती हैं, गणेश जी रखती हैं। और उधर शंकर जी बाहर गए हुए होते हैं, उन्हें इस विषय में कुछ पता नहीं होता, तो वो गणेश जी को कह देती हैं कि मैं नहाने जा रही हूँ और तुम यहाँ पर कोई नहीं आए और तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। तो गणेश जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए। जब शंकर जी अंदर आए तब तो उनके गणों ने क्या बताया कि एक जो द्वार पर खड़ा है वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा है। तब उन्होंने जब गण भी परास्त हो गए तो भगवान शंकर स्वयं गए और वहां पर गणेश जी को जाकर मतलब उनका सिर अलग कर दिया। तो इसके बाद पार्वती जी स्नान करके आती हैं और अपने गणेश जी का सर कटा देखकर विलाप करने लगती हैं और कहती हैं मैं तब तक रुष्ट रहूंगी जब तक आप मेरे पुत्र को जन्म मतलब जन्म नहीं कर देंगे, इनको दोबारा जिंदा नहीं कर देंगे। तो तब पार्वती जी की हट पर उनको पता चलने पर कि ये गणेश जी पार्वती के जी के पुत्र हैं, तब उनको क्या कहते हैं कि एक दक्षिण दिशा में एक हाथी है, वो क्या है अपने बच्चे से सिर अलग पीठ किए हुए है, तो वो उसको आप ले आओ तो मैं क्या करूंगा उसका जो धड़ है वो गणेश जी पर के सिर पर लगा दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप कि ये उल्टी दिशा में मुख करे हुए लेटा है हाथी। तो क्या करा, इस हाथी का सर गणेश जी के सर पर लगा देने से क्या नाम कहलाया, गजानन कहलाया। इसीलिए उनको दुर्वा सबसे ज्यादा प्रिय है। और सिर कटकर कहाँ गिरा था, मतलब पश्चिम दिशा में जाके गिरा था। तो उससे क्या बना था, श्रीफल बना था। इसीलिए श्रीफल की वजह से ही सतिया बनाया जाता है, इस दिन सतिये से पूजा की जाती है। तो सतिये या जिसको हम स्वास्तिक भी कहते हैं, तो स्वास्तिक से पूजा भी इसीलिए होती है। तो आज के दिन चंद्रमा क्यों नहीं देखते, तो वो भी कथा आती है। तो गणेश जी के जन्म होने के बाद होने के बाद चंद्रमा क्या करने लगा, मुस्काने लगा। तब चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दे दिया कि ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो उसको श्राप दे दिया कि तू पूर्णमासी के दिन ही पूर्ण कलाओं से युक्त होगा। तो उसके बाद कृष्ण जी पर मणि चोरी का क्यों लगा इल्जाम, तो उन्होंने क्या किया था, भाद्र पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। तो समयंतक मणि के प्रसंग को सुनने से क्या होता है, जो कलंक लगता है वो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए हमें गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो सत्यजीत यादव था, उसके पास सूर्य से पूजा करने के बाद सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको मणि दे दी थी। मणि लेकर वो जो है एक दिन कृष्ण जी की सभा में आया। तब सब लोगों ने कहा कि ये जो चीज सबसे प्रिय होती है, अच्छी होती है, तो वो राजा को दे देनी चाहिए। तब उसने ये बात नहीं मानी और वो मणि लेकर चला गया। उसका भाई था प्रसेन, प्रसेन को उसने वो मणि दे दी। प्रसेन मणि लेकर पूजा करने लगा। एक दिन वो जंगल में चला गया, तो प्रसेन जब जंगल में गया तो उसको सिंह ने मार दिया। तो मणि की सिंह के पास चली गई। तो उधर क्या हुआ, जामवंत जी की जामवंती कन्या खेल रही थी। वो जो है जामवंत जी उस मणि मणि सिंह को मारकर मणि अपने साथ ले गए। तब कृष्ण जी जब खोजते हुए आए, तब उन्होंने क्या लास्ट में क्या किया, सिंह को मरा पा प्रसेन को मरा पाया पहले, फिर सिंह को मरा पाया। सिंह को मरे पर होने के बाद जब उन्होंने पद चिन्ह देखे, तब उन्हें पता चला कि यहाँ कुछ और जगह भी है। तब वो उन पद चिन्हों पर चलकर जहाँ जामवंती खेल रही थी, तो वहां क्या था, मणि का प्रकाश हो रहा था, तब वहां चले गए। जामवंत ने 25 दिन तक भगवान से मल्ल युद्ध किया। तब उसे यह स्मरण हुआ कि मुझे भगवान ने बताया था कि मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तो ये कृष्ण जी हैं। तो तब उसने उनसे क्षमा मांगी और समयंतक मणि और अपनी
जामवंती कन्या का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। इस कथा के सुनने से, भाद्र पक्ष के चंद्रमा का देखने से कलंक जो है छूट जाता है। तो ये एक कथा ये थी। तो भक्तों, कथाएं तो बहुत सारी हैं इससे जुड़ी हुई, लेकिन मेन मेन जो कथा है वो कृष्ण जन्म की, कृष्ण कृष्ण के कलंक की और गणेश जी के जन्म की, ये मेन कथा है। तो इसके लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, आरती करेंगे। अब गणेश जी बन गए गजानन, तो अब हम कर लेंगे आरती। और अब पहले हम आरती करने के बाद लड्डुओं का भोग हमें कैसे लगाना है। मैंने बना लिया ये स्वास्तिक, पूजा की कर लिए थाली तैयार। अब हम रख देंगे इसमें धूप दीप। तो ये दीप दीप है और ये धूप धूप दीप जला लेंगे अब हम। और हमें लड्डुओं का भोग दुर्वा है इस पर, मैंने दुर्वा लगा रखी है। तो क्या करेंगे हम, गणेश जी को बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो ये है बेसन का लड्डू। तो हम गणेश जी को भोग बेसन के लड्डू लगाकर लगाएंगे और हम ताली बजाकर भोग लगा देंगे गणेश जी को, और सभी देवताओं को भोग लगा देंगे। तो हम अब बजा देंगे घंटी या ताली। तो अब मैं घंटी बजा दूंगी और हमने लगा दिया भोग। तो हमने इनके स्पेशल तरीके के लड्डू मंगा लिए हैं, तो उनका हम लगाने वाले हैं भोग। तो हम पहले इस पर दुर्वा रख देंगे, सब पर दुर्वा रख कर फिर लगाएंगे हम भोग। तो हमें किस तरीके से भोग लगाना है, हमें उठाते जाएंगे और क्या करेंगे, दुर ओम गण गणपतये नमः दुर्वा मोदकम समर्पयामि, इस तरीके से हम भोग लगा लेंगे। तो और सभी को भोग लगा देंगे, लेकिन गणेश जी को दुर्वा के साथ लगाएंगे भोग। और जो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को आपने बिठाया होगा, तो आप जो जिस पे मैंने दुर्वा नहीं रखी है वो वाला भोग लगा देंगे। जैसे ये जिस पे दुर्वा नहीं रखी है मैंने, तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को सबको विराजमान कर लिया था, तो उनको सबको लगा देंगे भोग। तो एक तो गणेश जी की ही कारण से क्या होता है, स्वास्तिक बनाया जाता है और कलश, मंगल कलश रखे जाते हैं, इसीलिए रखे जाते हैं उन पर कलशों पर स्वास्तिक भी इसी वजह से बनाया जाता है। और गणेश जी के कारण उत्पत्ति हुई है श्रीफल की, यानी कि गोले की। तो मैंने गोला भी यहाँ पर पूजा में रखा है। तो इस इसकी श्रीफल की उत्पत्ति हुई है, और हाथी उल्ट के सिर लगने की वजह से इनका नाम पड़ा है गजानन। और कलंक कैसे छुटता है, और गणेश जी का जन्म ये भी आज ही के दिन, तो गणेश चतुर्थी के दिन होता है। तो अब हम कर लेंगे आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत जया दंत चार भुजा हरी, माथे पर तिलक सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब हम कर लेंगे पूरी आरती। आरती करने के बाद हम क्या करेंगे, जल, शंख के जल से छींटा लगा लेंगे। तो यहाँ है शंख का जल, तो मैं यहाँ से इससे छींटा लगा लूंगी और जोत ठंडी कर लेंगे। और ये दे देंगे हम सभी देवताओं को, और उसके बाद घर के सारे परिवारजन ले लेंगे। अब करेंगे क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना इसलिए की जाती है, हम कितनी भी शुद्धता से काम करें, कहीं ना कहीं अशुद्धि रह जाती है, तो उसके लिए हमने करनी होती है क्षमा प्रार्थना। तो क्या करते हैं, बिना माता पिता के आशीर्वाद के कोई काम संपन्न नहीं होता, और बिना माता पिता के कोई पूजा नहीं होती। और इनकी जो गणेश जी की जो सिद्धि और बुद्धि पत्नियां हैं, वो परिवार की पूजा करने के कारण वो अपने आप यहाँ पर आ जाते हैं, उनको आह्वान कर लेते हैं मानसिक रूप से। तो शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि वो भी मानसिक रूप से यहाँ विराजमान कर लेते हैं। जो गणेश जन्म की कथा करते हैं, तो वहां पर सभी देवता आनंदित होकर आते हैं। तो अब हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और 3 बार हमें क्या कहना होता है, पुष्पांजलि अर्पित करनी होती है। 3 बार कहनी होती है, पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज।
तो हम जो है पुष्पांजलि गणेश जी के आगे अर्पित कर देंगे। वहां भी गणेश जी हैं और हमारे यहाँ भी गणेश जी विराजमान है। तो गणेश जी की पूजा में सात्विक चीजों का भोग लगता है, जो हम 9 दिन के लिए विराजमान करेंगे। तो 9 सितंबर को जो है भसान होगा। तो तब तक हमें जो पूजा करनी होगी, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 डेढ़ दिन, 3 दिन और 5 दिन के हिसाब से जो भी गणेश जी को पधारेंगे, तो सुबह शाम उसमें सात्विक भोजन की ही प्रधानता होगी। उसमें मतलब सात्विक भोजन का ही भोग लगेगा। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।